हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद दीपाली। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। संज्ञा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो जो कि सीटेट में भी यूज हो सकता है, डीएसएसबी के लिए भी यूज हो सकता है और सभी बच्चों क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ तक कि हम बड़े भी हो जाते हैं तब भी हमें संज्ञा तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आज का टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संज्ञा। हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, उसकी डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा पर हम अगर आते हैं तो बात करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, यानी ये जो वर्ड मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है नाम, इसको संज्ञा कहा जाता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में, सरल भाषा में हम कहें तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा मतलब नाम, ठीक है, संज्ञा मतलब नाम। तो हम एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे कि संज्ञा जो है नाम किस तरह से है। तो पहले जो है एक व्यक्ति का नाम है। संज्ञा में पहले व्यक्ति का नाम है, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू यानी उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहेंगे। तो व्यक्ति का नाम, जैसे कि मेरा नाम, आपका नाम। अब मैं अपना नाम लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने कहा ना कोई भी व्यक्ति। तो जैसे कि मेरा नाम है दीपाली, तो ये व्यक्ति का नाम हो गया। और आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, राम, श्याम, तो ये सब क्या है, ये है व्यक्ति के नाम। तो इसको क्या कहेंगे, संज्ञा, व्यक्ति। तो नेक्स्ट आता है हमारा वस्तु। जब हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। वस्तु यानी कि आपके थिंग्स, जो आपकी इंग्लिश में थिंग्स कहा जाता है और हिंदी में उसे वस्तु कहते हैं। जैसे एक पेन हो गया मेरे हाथ में, हम लिख सकते हैं पेन। पेन को हिंदी में कहते हैं कलम, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कुर्सी, ठीक है। यानी कोई सी भी वस्तु किसमें आ जाएगी, संज्ञा में। फिर उसके बाद आते हैं हमारा स्थान। स्थान का मतलब होता है कोई भी जगह, कोई भी रहने की जगह को हम क्या कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं। स्थान में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के ले लेते हैं उदाहरण के माध्यम से, दिल्ली, पहाड़गंज। तो ये सब क्या है, हमारी स्थान के नाम जो कि आते हैं संज्ञा में। और फिर बात आती है हमारा भाव का नाम। भाव क्या होते हैं, भाव जो होते हैं वो हमारी फीलिंग्स में आ सकते हैं। तो भाव में मैं कहूंगी गर्मी। और कोई भी अगर इंसान किसी को इंसान को कोई भी खुशी है या दुखी है या कुछ भी हो, यानी गर्मी और सर्दी अगर आती है तो उसमें हमारा आता है भाव का नाम। तो मैं कह सकती हूँ कि संज्ञा जो है वो किसी भी चीज के नाम को कहा जाता है। तो क्या इसकी परिभाषा क्या बनी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया संज्ञा के बारे में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आसान भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी चीज जिसका आपने नाम रख दिया तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई। तो अब हम बात करेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। तो मुख्य रूप से तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, तो है जो कि है व्यक्तिवाचक, दूसरा है आपका जातिवाचक, तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में मोस्टली लोगों को बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं या फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि समझने में इजी नहीं रह पाता। तो इसको क्लियर करने के लिए हम बता देते हैं कि व्यक्तिवाचक जो है वो 1% के लिए यूज होता है और जातिवाचक जो यूज होता है वो अनेक के लिए यूज होता है। ठीक है, इसे हम ऐसे समझेंगे। तो व्यक्तिवाचक में हम पहले उदाहरण किस तौर पर समझेंगे, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक विशेष व्यक्ति के लिए यूज होती है, एक विशेष व्यक्ति के लिए यूज होती है।
तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं जैसे कि राम। राम एक विशेष के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि हर किसी का नाम तो राम नहीं होगा ना। हाँ भाई, आप ये कह सकते हो कि मैम हमारी क्लास में तो 2 बच्चों का नाम राम है, लेकिन तो वहां पर हम कैसे डिफरेंशिएट यानी कि अंतर कैसे कर पाएंगे कि उन दोनों के स्वभाव से, दोनों का अस्तित्व तो अलग है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राम जो है एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, दूसरे के लिए नहीं। जो एक ही चीज के लिए यूज हो दूसरे के लिए ना हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला हुआ राम, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम ताजमहल। ताजमहल भी एक ही है, दिल्ली ये भी एक ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये राम, ताजमहल, दिल्ली ये सब चीजें क्या है, एक ही व्यक्ति विशेष के एक ही चीज के लिए यूज होती है, किसी दूसरी चीज के लिए नहीं। हर जगह को हम दिल्ली नहीं कह सकते, हर जगह को हम ताजमहल नहीं कह सकते। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। राम तो है, हर लड़के का नाम राम नहीं होता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आया। लेकिन लड़का, सभी लड़कों को तो हम लड़का कहते हैं ना, तो इसीलिए ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि आपको ये बात आती है ताजमहल की। ठीक है, ताजमहल क्या है, ताजमहल आपका एक ही जगह है, कोई हर जगह को तो नहीं कहा जाता है ऐसे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं इस मोहल्ले में रहती हूँ, जैसे कोई भी मोहल्ला हो गया, राम इस मोहल्ले में रहता है, तो मोहल्ला जो हो गया वो आपका एक जगह का नाम हो गया। यानी हर मोहल्ले को क्या कहा जाता है, मोहल्ला ही कहा जाता है, उसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा हो गई है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और बता देती हूँ इन दोनों का डिफरेंस, ताकि आपको अंतर करना इजी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं कलम से लिखती हूँ, मैं कलम से लिखती हूँ। तो इसमें से संज्ञा क्या है, ऑफ कोर्स कलम है, क्योंकि ये कोई चीज का नाम है। दूसरा किसी चीज यानी किसी वस्तु का नाम हो गया। हाँ, मैं कहती हूँ मैं कैमलिन कलम से लिखती हूँ, कैमलिन कलम से लिखती हूँ, मैं कैमलिन कलम से लिखती हूँ। सो इसमें क्या हुआ संज्ञा, इसमें ये हुई संज्ञा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो ऊपर वाला है उसे हम कहेंगे जातिवाचक, क्योंकि हर कलम को कलम ही कहा जाता है, तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। और फिर मैंने इसके साथ जोड़ दिया, कलम के साथ मैंने एक नाम जोड़ दिया। अब मेरी कलम को एक नाम मिल गया है, कैमलिन। तो अभी क्या हो गया, अब ये हमारा आ गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। तो हम कह सकते हैं कि कलम क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और कैमलिन कलम जो है वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब भी हम किसी के साथ किसी चीज का नाम जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हर कलम को तो कलम कहा जा सकता है, लेकिन हर कलम को कैमलिन का कलम नहीं कहा जा सकता। ऐसा नाम जो किसी और का नहीं हो सकता उसे हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक, और जो हो सकता है वो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में फील कहते हैं ना, फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो ये मेरे फेस पर ही दिख जाएगा कि मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो ये मेरे फेस पर ही दिख जाएगा। और अगर मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो ऑफकोर्स मुझे पता चलेगा, मुझे पसीने आने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गर्मी। तो जो चीज हम फील कर सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट हम बात करते हैं, भाववाचक में ही आएगा एग्जांपल उसका, ईमानदारी। ईमानदारी ये भी हम फील कर सकते हैं, कैसे, उसके काम से देखेंगे ना हम, कि अगर वो कोई अच्छा काम करता है हमेशा ही उसके ये चीजें किस चीज में दिखेगी, उनके व्यवहार में नजर आएंगी। तो इसे कह सकते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव यानी कि बिल्कुल एक दर्शाता है ना उसके शरीर से कि उसके काम से कि वो बहुत ईमानदार है। सो ये हो गया हमारे भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि एक ले लेते हैं पॉइंट रावण, एग्जाम्पल लेते हैं रावण। रावण जो है वो आपका है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अभी देखो जातिवाचक पे कैसे चेंज हो जाएगा। अगर मैं कहती हूँ देश में
देश में रावणों की कमी नहीं है। देश में रावणों की कमी नहीं है। अगर वो सिर्फ रावण होता तो हम एक रावण की बात कर रहे होते, जैसे कि अगर मैं कहूंगी रावण लंका का राजा था, तो वो तो होता व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे मैंने बात कर दी देश में रावणों की कमी नहीं है, तो हम कह सकते हैं एक तो हमें ये मिलता है प्रूफ कि जातिवाचक में हमेशा हम कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं जो बहुवचन में होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा में होते हैं। तो यहाँ पर रावण जो है वो एक उसका नाम नहीं होकर ये कहना है कि रावण एक आत्मघाती राजा था, और देश में रावणों की कमी नहीं है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों को हम रावण कह रहे हैं। तो जब भी कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए तो उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कोई भी बहुवचन होगा तो उसे कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अभी मैंने आपको बताया संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब हम जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटेंगे, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो यूज होती है पदार्थ के लिए। जब भी हमें किसी चीज को बनाने के लिए जो पदार्थ यूज करते हैं ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं सोना, चांदी, लोहा, तो ये सब हमारे क्या है? द्रव्यवाचक, पानी आदि। तो इन सबको क्या कहेंगे हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो समूहवाचक जैसा कि नाम से ही इसके पता चलता है, समूह यानी कि कोई भी ग्रुप, समूह यानी कि कोई भी ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, एक 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, उसे कहते हैं ग्रुप। तो हम इसमें बात कर सकते हैं जिसमें भी आपको ज्यादा लोग दिखाई देते हैं तो वो है समूहवाचक। पहले हम बात करते हैं किसी भी कक्षा की। तो कक्षा में एक से ज्यादा विद्यार्थी होते हैं तो उसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोई भी दल, जिसे मैं इंग्लिश में कह रही थी ग्रुप, कोई भी दल। क्योंकि ग्रुप में आपको पता ही है ज्यादा ही लोग होते हैं एक से। और बात आती है टोली की, तो क्या है ये है हमारे समूहवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि अगर मैं कहूंगी कोई फौज में भर्ती है, तो फौजी क्या हुआ? फौजी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हर फौजी को फौजी कहा जाएगा। लेकिन फौज क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसपे इकट्ठे लोग रहते हैं, तो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो उसका नाम है फौज आदि। तो ये थे हमारे संज्ञा के भेद, और ये थे हमारे संज्ञा के भेद, जिसे मैंने फर्दर डिवाइड किया था जातिवाचक से द्रव्यवाचक में, समूहवाचक में। और द्रव्यवाचक जो है उसमें सोना, चांदी, लोहा, पानी आदि, और समूहवाचक में कहा ग्रुप ऑफ पीपल, यानी इकट्ठे लोग जिसमें ढेर सारे लोग आते हो, कक्षा, दल, टोली, फौजी आदि। हमेशा याद रखना द्रव्यवाचक कभी भी बहुवचन में नहीं होता। द्रव्यवाचक कभी भी बहुवचन में नहीं होता, ठीक है? क्योंकि हम सोने ये नहीं कह सकते मैंने सोने पहने हैं, चाहे मैंने सोना पहना हो या चाहे मैंने ढेर सारे सोने पहने हो, चाहे मैंने एक सोना पहना हो, तो उसे मैं क्या कहूंगी? सोना, ठीक है? तो ये कभी भी बहुवचन में नहीं होता। तो ये थे हमारे संज्ञा के भेद। तो पहले मैंने आपको बताया संज्ञा के बारे में, फिर मैंने आपको बताया संज्ञा के भेद के बारे में। अब मैं बताऊंगी कि भाववाचक संज्ञा जो है वो हम किस जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से कैसे बनाते हैं। ये आपके हेल्पफुल हो सकते हैं सीटेट के लिए, डीसीएसबी के लिए, क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये भाववाचक संज्ञा किस शब्द से बनी है, तब आप क्या करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सीटेट, डीएसएसबी और केवीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी चीज के बारे में पूछा जाता है। तो अब मैं बताऊंगी कि जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है। चोर,
मैंने आपको बोला हर चोर को चोर कहा जाता है, तो चोर को हम भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे? चोर को बना देंगे हम चोरी, तो ये क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब बात आती है शत्रु की। शत्रु का क्या बन जाएगा? शत्रु जो कि दुश्मन होता है, हर दुश्मन को शत्रु भी कहा जाता है, जो कि जातिवाचक में आता है, उसे हम बदलेंगे कैसे? शत्रुता। अगर वो शत्रुता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं जवान की। वो भी हमारा, हर जवान को क्या कहेंगे? हर जवान को हम क्या कहेंगे? जवान ही कहेंगे। कोई भी इंसान जो है वो बड़ा होता है, उसे हम जवान कहने लगते हैं, कहते हैं ना 18 ईयर्स में पहुंच गया भाई, बड़ा जवान हो गया, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे। तो इसे हम भाववाचक में कैसे बदलेंगे? तो इसे भाववाचक में बदलने के लिए हम इसको यूज कर लेंगे, जवान को कर देंगे जवानी, तो ये हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आता है मित्र। क्या आता है? मित्र। मित्र क्या होता है? दोस्त होता है ना? मित्र का दोस्त होता है। मेरा दोस्त भी मित्र कहेंगे, आपके दोस्त को भी मित्र कहेंगे, उस आपके फ्रेंड के दोस्त को भी मित्र कहेंगे, सबको मित्र ही कहेंगे। तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, इसको कैसे बना देंगे हम? भाववाचक के लिए क्या जोड़ देंगे? मित्रता। ये क्या बन जाएगा हमारा? भाववाचक संज्ञा। हम बात करेंगे सर्वनाम शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा से तो हमने भाववाचक बना लिया, तो सर्वनाम शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? मैं, आप, तुम, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम में हमारा मैं, तुम तो आते हैं, साथ में क्या आता है? अपना। अपना, तो अपना का क्या बना देंगे हम भाववाचक के लिए? अपनापन। अपनापन। याद रहे कि एक बार डेविसमी में ये आया था कि अपनापन और अपनत्व में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो कुछ बच्चों ने अपनत्व को आंसर दिया, जबकि अपनत्व तो कोई वर्ड ही नहीं होता। इसका क्या सही आंसर था? अपनापन। ठीक है। तो अपना क्या बन जाएगा भाववाचक संज्ञा में? अपनापन। तो पराया का क्या बन जाएगा? पराया क्या होता है? जो हमारा अपना नहीं होता, वह है परायापन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अहम की। तो अहम जो है वो हमारा है अहम, जो हम बात करेंगे अहम की। तो अहम जो होता है, जैसे कि हम अपना मतलब ईगो रखते हैं, जैसे कि अपने ही बारे में सोचना, जिसमें मैं आ जाती है उसे, तो उसे भाववाचक संज्ञा में क्या कहेंगे? अहंकार। ठीक है। तो निज यानी अपना होता है, तो इसे बनाने के लिए भाववाचक में क्या करेंगे? निजत्व। अब बात आती है विशेषण। विशेषण क्या होता है? किसी भी शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे कि राम मीठा आम खाता है, तो आम की विशेषता है कि वो मीठा है, तो मीठा क्या हुआ? विशेषण। तो अब हम बात करेंगे विशेषण शब्दों से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो सुंदर क्या है? वो एक विशेषता हुई, तो उसको क्या करेंगे? बदल देंगे भाववाचक संज्ञा में। क्या बन जाएगा? सुंदरता। कठोर का क्या बन जाएगा? कठोरता। चंचल का चंचलता। चंचल क्या होता है? चंचल कोई भी शरारती या नॉटी बच्चा हो सकता है। आपकी क्लास में भी बहुत सारे नॉटी बच्चे हुआ करे होंगे। काला का क्या बन जाएगा? काला का बन जाएगा कालीमा। ये थे हमारे विशेषण शब्दों से बने कुछ भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं क्रिया शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा। दौड़ना का क्या होता है? क्रिया क्या होती है? कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो हम करते हैं, जो प्रोसेस में होता है, प्रक्रिया में होता है, तो उसे कहते हैं क्रिया। तो हम बात करते हैं दौड़ना क्या है? अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्रिया कर रही हूँ ना। तो ऐसे ही हमारे क्रिया शब्द है, जैसे कि दौड़ना का क्या बन जाएगा विशेषण में? हमारे भाववाचक संज्ञा में क्या बन जाएगा? क्रिया शब्दों से दौड़ना का बन जाएगा दौड़, भूलना का बन जाएगा भूल, जीतना का बन जाएगा जीत, हंसना का बन जाएगा
की अव्यय शब्दों से। अव्यय शब्द जो होते हैं उससे कैसे बनता है, तो दूर शब्द से बनता है दूरी, निकट से बनता है निकटतम, समीप से बनता है समीप, धिक से बनता है धिक्कार। तो ये थी हमारे कुछ शब्द जिसको मैंने बहुवचन संज्ञा बनाया। ठीक है, तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।